हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मंदिर लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू दूसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले एक मॉडल पेपर करवा दिया है। आप लोग वह वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो बाबू वह वीडियो जाकर आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। आज का जो बाबू हमारा दूसरा मॉडल पेपर है, समझे, हम आपको बोले थे कि हम आपको 25 मॉडल पेपर करवाएंगे। आज जो है बाबू हमारा दूसरा, आप लोग अगर 25 मॉडल पेपर को कर लेते हैं ना तो आपके एग्जाम में बाबू यही सब आएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न आता ही है, समझे। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू अगर इस चैनल पे अगर नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे दोनों पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला नंबर प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए में है 75वां, ऑप्शन नंबर बी में 74वां, ऑप्शन नंबर सी में है आपका 73वां, ऑप्शन नंबर डी में है 72वां। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। जो कौन सा संविधान संशोधन यानी कौन सा अमेंडमेंट किया गया था जो है ना आपका शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा था, इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। देखिए यहाँ समझिएगा आप लोग अच्छा से। पहला होता है एक 73वां संविधान संशोधन। देखिए 73वां संविधान संशोधन इसलिए किया गया था कि गांव में जो भी समस्या होती थी सब 73वां संविधान संशोधन में क्या था बाबू इंक्लूड था। लेकिन आपका 74वां संविधान संशोधन जो किया गया था यानी 74वां अमेंडमेंट जो किया गया था, ये जो आपका शहर का जो भी समस्या था वो सब इसमें क्या था बाबू इंक्लूड था। लेकिन यह दोनों जो था ना बाबू आपका 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, यह दोनों जो था बाबू 1993 में पारित हुआ था संविधान से। संविधान से कब पारित हुआ था बाबू याद रखिएगा 1993 में। तो शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है, बताइए आप लोग कौन सा संविधान संशोधन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 74वां ना हो जाएगा। आपसे पूछ लेगा पंचायती राज से संबंधित है तो 73वां संविधान संशोधन पूछ लेगा। 73वां संविधान संशोधन सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था तो याद रखिएगा बाबू आपका राजस्थान में। आपसे पूछ लेगा कि जो है ना शहरी स्थानीय शासन सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था तो याद रखिएगा बाबू आपका महाराष्ट्र में लागू किया गया था, समझे। तो ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 32 को देख लेते हैं। इससे पहले जो था हम 30 प्रश्न करवा दिए थे। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा अवश्य। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा की। क्या की बाबू आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा की। तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना इंदिरा गांधी जो था आपका लगाया था आपातकाल। देखिए पहले आपातकाल क्या होता है समझिए। आपातकाल को बोलते हैं बाबू आपका जो है आम भाषा में समझिएगा तो लॉकडाउन पूरा देश में ही लगा देना। तो आपका जो है 1975 में इंदिरा गांधी लगाई थी, पहले समझिए उसे। आपका जो है आपातकाल लगता है कौन सा अनुच्छेद के तहत लगता है, ये तो भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। देखिए अगर आप जो पूरा देश में आपातकाल लगाना चाहते हैं तो अनुच्छेद 352, किसी एक राज्य में लगाना चाहते हैं तो अनुच्छेद 356, अगर आप वित्तीय आपातकाल लगाना चाहते हैं तो याद रखिएगा अनुच्छेद 360 में। तो आपका जो है ना जो आपका नॉर्मली देखिएगा तो अनुच्छेद 352 अभी तक 3 बार प्रयोग हुआ है। कितना बार प्रयोग हुआ बाबू, अनुच्छेद जो है आपका जो है ना 352 जो है 3 बार प्रयोग किया। एक देखिएगा तो आपका जो है ना बाबू 1962 में हुआ था जिसमें चाइना के साथ युद्ध हुआ था। दूसरा देखिएगा आपका जो है ना 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो ये दोनों तो युद्ध के लिए संबंधित था। लेकिन तीसरा जो था ना बाबू ये जो था देश में आंतरिक गड़बड़ी था, यानी इंदिरा गांधी को लगा देश में आंतरिक गड़बड़ी है तो इंदिरा गांधी जो था बाबू 1975 में क्या लगा देता है बाबू आपातकाल। आप जो है उस समय का राष्ट्रपति कौन था बहुत बार पूछ लिया गया है। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी जो बोलता है राष्ट्रपति को बोलता है, राष्ट्रपति पूरा देश में क्या लगाता है
आपातकाल। तो इंदिरा गांधी जो था उस समय का जो है ना आपका आपातकाल में जो लगाया था उस समय का देखिएगा तो नॉर्मली जो था ना बाबू आपका जो है फखरुद्दीन अली अहमद, राष्ट्रपति कौन था बाबू? फखरुद्दीन अली अहमद जो था ये। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का जो है बाबू आपका जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। हम आपको पहले बता दिए थे कि जो था ना जो 1975 में देश में आपातकाल लगा था उस समय जो था ना बाबू भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखिएगा फखरुद्दीन अली अहमद। कौन था बाबू? फखरुद्दीन अली अहमद था। ये आपके एग्जाम में जो है ना कई बार पूछ लिया गया है और पूछा ही जाता है। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम में यही सब आता ही है। तो आप लोग जो ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग बाबू इस चैनल पे अगर नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट में हमें बताइएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? जो संविधान का वो कौन सा भाग है जिस भाग में राज्य के जो है ना बाबू नीति और निर्देशक क्या है बाबू? तत्व है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू पहले आप लोग इसके आंसर कमेंट करिए। भारतीय संविधान के कौन से भाग में जो है ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है? तो याद रखिएगा बाबू आपका भाग जो है ना 4A में है। कहाँ पे बाबू? 4A में है। तो यहाँ आपका 8 दिए नहीं है तो भाग डायरेक्ट क्या मारिए बबुआ? आप 4 मारिए। क्वेश्चन नंबर आपका 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। तो ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम में जो है यही सब प्रश्न आता ही है। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो बाबू 34 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 34 में है जो है ना बजट का संबंध किस पक्ष से है? ऑप्शन नंबर ए में आई, ऑप्शन नंबर बी में वे, ऑप्शन नंबर सी में आई और वे, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए बजट जो होता है ना बाबू बजट का जो संबंध है ये आपका आई और वे दोनों से है। क्या है बाबू? बजट जो होता है ये आपका आई और वे, यानी आपका आई क्या होता है और वे क्या होता है यही आप लोग को बाबू पता नहीं होगा। देखिए आई क्या होता है समझिएगा, आप बाबू कहीं पे पढ़ रहे हैं, आपका घर कहीं और है, आप समझिए कि बाबू पर गाँव है आपका कहीं और, समझ लीजिए कि दिल्ली आप जाके कहाँ पढ़ रहे हैं बाबू? पटना में। आपका घर कहाँ पे है बाबू? दिल्ली, लेकिन आप कहाँ जाके पढ़ रहे हैं? पटना में जाके पढ़ रहे हैं। तो आपका मम्मी कुछ पैसा भेजा ना तो वही क्या कहलाएगा बाबू? आई। वही पैसा से आप जो है ना ट्यूशन फीस दे दीजिएगा, आप जहाँ पे रहते उसका ऑनर का पैसा दीजिएगा, तो यही क्या कहलाता है? व्यय कहलाता है। तो आपको आई और व्यय दोनों अच्छे तरह से बाबू समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 35 को देख लेते हैं। आप लोग के एग्जाम में यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आता ही है। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि भारत के वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? देखिए यानी फाइनेंस मंत्री जो होता है बाबू इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर बाबू पहले आप लोग कमेंट करिए। यानी भारत में जो वित्त आयोग होता है यानी फाइनेंस मिनिस्टर होता है इसका कार्यकाल कितना? वर्तमान में बाबू आपका निर्मला सीतारामन क्या है बाबू? वित्त आयोग का अध्यक्ष है, समझे? तो इसका कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखिएगा बाबू 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 5। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है बाबू? तो 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? जो बिहार के विधान परिषद होता है इसमें सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना 5 वर्ष। देखिए कहीं पे है ऑप्शन नंबर बी में है 5 वर्ष। कहाँ पे है बाबू? ऑप्शन नंबर बी में जो है ना बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है बाबू? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 37 का बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? किस भारतीय संविधान का जो है ना किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? आपको तो पता ही होगा इसका आंसर बाबू, आप लोग कमेंट करिए। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट में करिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। हम आपको पहले बता दिए थे कि जम्मू और कश्मीर का जो था ना बाबू एक अपना संविधान था, समझे? लेकिन जो आपका 2019 में जो था आपका जो है ना यहाँ पे इसको जो हटा दिया गया था 2019 में, आपको पता है कि अनुच्छेद 370 जो यहाँ समाप्त कर दिया गया, तो जम्मू कश्मीर क्या बन गया बाबू? एक राज्य। इसका अपना फ्लैग था बबुआ,
समझे। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था, तो याद रखिएगा बाबू जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 37 का डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि जो है ना मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए में 1905, ऑप्शन नंबर बी में 1906, ऑप्शन नंबर सी में 1907, ऑप्शन नंबर डी में 1907। आपको बाबू आंसर कमेंट करना है कि मुस्लिम लीग की जो है ना बाबू स्थापना कब हुआ था। इसका आंसर आप लोग बाबू कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। 1906 में जो था आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, आपको क्वेश्चन घुमा तो देगा, आपसे पूछेगा कि आपका मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था 1906 में कहां पर हुआ था। तो याद रखिएगा बबुआ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। कहां पे हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। कभी कभी पूछ लेगा हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा बबुआ 1915 ईस्वी में जो था हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है ना 38 का क्या हो जाएगा बबुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुआ था। हम आपको 75 बार बताए कि 1885 में जो हुआ था बाबू आपका जो है ना कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था बाबू, तो याद रखिएगा 1885 में हुआ था। समझे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय सरोजनी नायडू। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो याद रखिएगा बहीउद्दीन तैयबाजी। कौन था बबुआ, बहीउद्दीन तैयबाजी। ये प्रथम कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष था। तो याद रखिएगा कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, जो है ना ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग जरूर कमेंट में हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। आप लोग इसका आंसर बाबू कमेंट करिए कि जो भारत जो है इसमें हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा बाबू आपका एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका ए हो जाएगा। समझे। भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन, वही 1960 के दशक में हुआ था। समझे। आपका जो है हरित क्रांति हुआ था, इसमें खाद्यान्न उत्पादन को अत्यधिक महत्व दिया गया था। समझे। क्वेश्चन नंबर 41 में है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। तो ये बताने की क्वेश्चन हम कितना बार बता दिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन था, तो याद रखिएगा बाबू प्रतिभा पाटिल। कौन था, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन था, प्रतिभा पाटिल था। भारत की पहली महिला आपका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी था। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। उसके बाद देखिएगा तो आपका राबड़ी देवी जो था यह बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री था। सोनिया गांधी तो पता है, राजीव गांधी की पत्नी का क्या नाम था बबुआ, सोनिया गांधी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा 41 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है कि केंद्र में जनता पार्टी की जो है ना किस वर्ष सत्ता में है। जनता पार्टी पूछ रहा है। देखिए यहाँ भारतीय नहीं लगा हुआ बबुआ, यहाँ बीजेपी नहीं लगा हुआ है, जनता पार्टी। तो जनता पार्टी की स्थापना जो हुआ था ये आपका जो है ना बाबू 1977 में हुआ था, यानी 1977 में हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। ये भी आपके एग्जाम में पूछ लेगा। समझे। 1975 में पता ही आपका आपातकाल लगा था, यानी देश में पूरा देश में क्या लगा था बबुआ, इमरजेंसी लगा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 43 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि जो है ना 2015 में बिहार विधान जो है ना सभा चुनाव में किस राजनीतिक दल का प्रथम स्थान था। जो 2015 में बिहार विधानसभा जो है ना आपका सभा चुनाव में कौन सा राजनीतिक दल का प्रथम स्थान था। दो याद, ऑप्शन नंबर ए में जनता दल, ऑप्शन नंबर बी में कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी में बीजेपी, ऑप्शन नंबर सी में राजद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबू, आपका डी हो जाएगा। राजद का जो था ना बबू ये आपका प्रथम स्थान था। जो 2015 में चुनाव हुआ था बिहार में, ये आपका सबसे ज्यादा वोट कौन लाया था बबू, राजद। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा बांग्लादेश की राजधानी नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ पे हुआ था बबुआ, तो याद रखिएगा जो नेपाल की राजधानी कहाँ पे, काठमांडू में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है
44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ बी हो जाएगा। जो 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था, काठमांडू में, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है कि सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो पता है आपको जो है ना 1996 में सीटीबीटी यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी थी। इसके तहत जो है बाबू आपका जो है ना कोई सा भी देश परमाणु बम को जो है ना परीक्षण यानी ट्रायल नहीं कर सकता। यह अमेरिका के द्वारा 1996 में यह प्रस्ताव बनाया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि भारत के द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया गया था 1997 में शक्तिकरण के नाम से। लेकिन पहले जो हम लोग किए थे आपका जो है ना 1974 में ही राजस्थान के पोखरण में किए थे परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। दूसरा 1997 में शक्तिकरण आपका जो नाम था बाबू, जो परीक्षण करते हैं ना आप लोग जो भी परमाणु का, तो उसका नाम दिया जाता है। तो शक्तिकरण था 98 में, लेकिन स्माइलिंग बुद्धा जो था आपका 1974 में था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये बताने की क्वेश्चन है। भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, आप लोग बाबू इसका आंसर कमेंट करिए। कहाँ आप लोग जल्दी कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए में है आपका अंबेडकर जी, ऑप्शन नंबर बी में सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी में नेहरू, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो भारत के प्रथम जो था ना बाबू मुख्यमंत्री कौन था, इसका आंसर आप लोग बाबू कमेंट करिए, समझे। इसका आप लोग आंसर कमेंट करिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू आपका क्या हो जाएगा जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो अंबेडकर जी जो थे नहीं। इसका आंसर बाबू आप लोग जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिखिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम मार देते हैं नॉन ऑफ दीज, समझे। आप लोग जो है भारत के जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, तो इसका आंसर बाबू आप लोग जो है ना कमेंट करिएगा। प्रथम अगर मुख्यमंत्री महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू था, समझे। तो आप लोग इसका आंसर नॉन ऑफ दिस कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रथम एशियाई सचिव का जो है ना बाबू महासचिव कौन था, तो बाबू ऑप्शन के अकॉर्डिंग यूथान था। लेकिन प्रथम देखिएगा ना संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव जो था आपका त्रिवेली वो नॉर्वे का था। यूथान ये बर्मा यानी म्यांमार का था, समझे। वर्तमान में है आपका जो है ना एंटोनियो गुतेरेस, ये बाबू आपका पुर्तगाल का है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। ग्राम कचौड़ी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच होता है। ग्राम कचौड़ी का जो है ना बाबू प्रधान कौन होता है, तो सरपंच। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति फजल अली। ऑप्शन में कहीं देखिए बबुआ है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति फजल अली। ऑप्शन में कहीं है तो आप लोग उसको टिक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी में है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना न्यायमूर्ति फजल अली था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर जो 50 का ऑप्शन नंबर दी बाबू आर करवा दे क्वेश्चन। चलिए तो आपका 7 तक करवा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था, तो एनी बेसंत आप ये बताएं। अगर भारतीय पूछ लेगा तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 52 को देख लेकिन क्वेश्चन को तेज में खींचते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था बाबू 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम होता है, समझे। यानी जो आपको तो पता ही है प्राइम मिनिस्टर, आप लोग प्राइम मिनिस्टर नहीं जानते तो दिक्कत ना हो जाएगा बबुआ, समझे। तो आप लोग जानते हैं ना प्राइम मिनिस्टर किसे कहते हैं, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 53 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है कि जो है ना आपका एमएस स्वामीनाथन का संबंध आप ये बताएं बबुआ। एमएस स्वामीनाथन का आप ये बताएं ना कि एमएस स्वामीनाथन का संबंध कौन सा क्रांति से, तो हरित क्रांति 1907 के दशक में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो है ना बाबू कब किया था, अब ये बताएं। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया था राजस्थान के पोखरण में। क्वेश्चन नंबर 55 में है किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तो 1962 में किया था। कब किया था बबुआ 1962 में, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 56 को देखते हैं। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो हम आपको पहले बता दिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन लेडी के नाम से इंदिरा गांधी को जाना जाता है, समझिए। तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 57 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है ना बाबू संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए हुम थे। कौन थे बाबू, ए हुम। इसका स्थापना 1885 में होता, पहले बता दिए थे ए हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए हुम, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका
58 को देखते। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। यहाँ क्या देखिए बाबू, राष्ट्रीय यानी राज्य नहीं है, या राष्ट्रीय यानी पूरा देश में। अनुच्छेद 352 मारिए, अगर एक राज्य में लगाना 56 मारिए। अगर आपका जो है वित्तीय लगाना है आपातकाल तो आपका जो अनुच्छेद 307, अनुच्छेद 368 ये भारतीय संविधान में अमेंडमेंट यानी संशोधन किया जाता है। समझे, दिक्कत नहीं ना बबुआ। अगर आपको पूरा देश में आपातकाल लगाना है तो अनुच्छेद 352 के तहत पूरा देश में। अगर आपको किसी एक राज्य में लगाना है तो राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। अगर वित्तीय आपातकाल लगाना है तो अनुच्छेद 307 के तहत। अगर आपको भारतीय संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट करना है तो आपका अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 59 को देख लेते हैं। जो है ना, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व कौन होता है। तो विश्व में जो शांति बनाए रखने का दायित्व जो होता है ये आपका सुरक्षा परिषद का होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, यूएनओ का अंग होता है एक सुरक्षा परिषद। समझा, हम आपको पहले बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है, डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है। डीएमके जो बाबू ये आपका तमिलनाडु का डीएम जो है ना के किस राज्य किस जो है ना बाबू राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है। तो डीएम के बाबू एक तमिलनाडु का ये क्षेत्रीय पार्टी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, दिएगा बाबू। चलिए 40% रहने दीजिए, आगे हम इसका पूरा प्रश्न करवा देंगे। समझे, थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो 40% रहने दीजिए। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर हमें कॉमेंट में बताइएगा। तो चलिए बाबू हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।